संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और सत्संग में जो भी आता है बिना किए भक्ति की शक्ति जुड़ जाती है। आत्मा में समाहित होता है सत्संग। समय आने पर योग बनता है, तब फलीभूत होता है। तो हम सभी सत्संग में आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना क्या करते, सत्संग के बिना जागृति नहीं होती। तो जब भी मौका मिलता है, सत्संग मिलता है जीवात्मा को, सौभाग्यशाली है वो। लेकिन सत्संग में आके चेतन होके बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सोने को घर था ही नहीं हमारा, यहाँ क्या करने आए फिर तुम यहाँ पे? 5 मिनट से पहले तुम सो जाते हो, सत्संग में आगे आलस्य छा जाता है। चेतन होके बैठो। शर्त रखी है गोस्वामी जी महाराज ने, सत्संग बिन विवेक न होई। ये कौन है विवेक? आत्मा की टॉर्च है। आत्मा को अमरलोक में ले जाने की शक्ति है ये। विवेक आत्म शक्ति है ये। आत्मा इस शक्ति को भूल चुकी है।
जागृत होता है। ये दृष्टांत लो के पिंड में ले लो, युद्ध की शुरुआत होती है, सेनाओं को तैयार किया जाता है, योद्धाओं को धुन बजाई जाती है बरेवरी की। उस धुन से अंदर से शक्ति जागृत होती है। जवान बाजू फड़फड़ाने लगती हैं। उनको लेक्चर दिया जाता है, कुछ सुना जाता है देश पर मर मिटने के लिए। वो तैयार हो जाते हैं आधे घंटे की संगीत में। वीर रस है वो, वीर रस, जैसे भक्ति रस है ऐसे वीर रस है, वीर रस। जब भी युद्ध होता है, देखा होगा आपने, हर सेना की टुकड़ी की अपनी अलग अलग संगीत वाली ब्रांचेज होती हैं, टुकड़ियां होती हैं, वो पारंगत होती है। वो सभी वीर रस की ध्वनि सुनाई जाती है और वो शक्ति आती है, वो तैयार हो जाते उस कार्य के लिए। ये विवेक है जो आत्मा को अपनी शक्ति को याद दिलाती है। आत्मा तो शरीर नहीं है, जिस संसार को तो अपना माने बैठी कौन है ये? विवेक कसौटी है, सत्य असत्य का फैसला करने वाली कसौटी है विवेक। शर्त रख रहे हैं, सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कौन सी राम कृपा? क्या राम जी हमारे घर में आके बोलेंगे, आवाज देंगे, अरे उठो तुम्हारे पर मैं कृपा कर रहा हूं, चलो सत्संग में? क्या राम की कृपा? आत्मा में ही परमात्मा की छवि है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा की शक्तियां जागृत होती हैं आत्मा में। मिलना आत्मा ने परमात्मा से है, इस शरीर ने नहीं मिलना, ग्रंथों ने, पोथियों ने, पाठों ने नहीं मिलना। आत्मा की सोई शक्तियां जागृत होती हैं। यही कहती है फिर चलो सत्संग में, क्योंकि आत्मा का राज है इस शरीर पर, मन का भी राज है। मन कीर्तन में चाहता है, नाचने गाने में, मनोरंजन में चाहता है मन ले जाना, सत्संग में ले जाना नहीं चाहता मन, क्योंकि मन को पता है कि सत्संग में आत्मा गई, जागृत हुई, अमर लोक जाने की तैयारी करेगी और तेरी एक सुरती घट जाएगी यहां से। मन ही काल है, काल ब्रह्म का अंश मन ही हमारे घट में बैठा रखा है। सुनना है, दृष्टांत लो पिंड में, जहां धन होगा चोर वहीं तो आएंगे, जहां धन नहीं है वहां चोर क्यों जाएंगे भाई? आत्मा के पास श्वासों का धन है, इन श्वासों के धन को मन माया के साथ मिलके इस संसार में खर्चवा देगा तो आत्मा को वंचित कर देगा। भक्ति करने से भक्ति धन मिलना था, भगवान मिलना था, भगवान से मिलने से वंचित करने का तरीका मन माया के पास है। तो मन यहीं बैठा दिया, धन है 21,600 श्वास, 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खा जाते हैं।
खर्च देते भट्टी में 21,700 हर रोज 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं। मन ही बैठ गया। भक्ति में न खर्चवा के माया जो नाशवान है, जो बंधना कारण बनेगी आत्मा का, यही खर्चवा दी है। क्या क्या किया? पूंजी ज्यादा थी। हमारे घर में एक चोर गया, अलमारी तोड़ी, तिजोरी उठा लेगा थैले में, एक ही काफी था। यहाँ धन ज्यादा है। 5 चोर बैठा रखे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चोर अकेली आत्मा के विरुद्ध बैठे। समझने की थोड़ी कोशिश कर लो। कथा नहीं सुनाई जा रही है। एक राजा था, एक रानी थी, नहीं सुना जा रहा आपको। राजा रानी आए, किले में घूमे, राज किया, खजाना जोड़ा, मौज मस्तियां ली, चले गए यहां से। हमारे क्या काम आएंगे वो राजा? कथा है समय पास करवाने के लिए। हम आत्मा है, शरीर की शक्ति आत्मा से चल रही है। आत्मा ही निकलेगी शरीर में से। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है तो आत्मा परमात्मा का मिलाप कैसे करवा जाए, क्यों करवा जाए, क्या जरूरी है, ये सारी बातें सत्संग में आती हैं। इसीलिए सत्संग दुर्लभ, अति संसारा। फैसला कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने। सत्संग दुर्लभ, अति, साथ में अति लगा दी है। दुर्लभ अति संसारा। सारे संसार में कठिनता से मिलने वाली कोई वस्तु है वह सत्संग है। आसान नहीं है ये, सुनना है। चारों तरफ देख लो, आंखें उठा के, आगे पीछे बोलो। बहुत कम लोग बैठे हैं। डुगडुगी बजा दो गांव के बीच में, वो नहीं बोलता। लोगों आ जाओ, डुगडुगी बजा दो बस एक बार, सारा गांव भाग भाग के भीड़ कर देगा वहां पे। आसान है वो, ये दुर्लभ है। यही तो मुश्किल है, मन नहीं आने देता इसमें। मन ही काल है। आत्मा को इसी शरीर में ही पकड़ रखा है काल ने, और मौत पे भी काल पुरुष ही पकड़ के ले जाए, ये सारा प्रबंध कर रखा है इसी में। बहुत लंबी चौड़ी सेना है मन की। 5 विकार, 5 चोर मन का पंजा है। ऐसे पंजा है। पंजा मजबूत होता है पक्षी का, बाज का। बाज के पंजे में जो पक्षी फंस जाता है छोड़ता नहीं है, वो आहार बनाता अपना। मन रूपी काल के पंजे के बीच में आत्मा बैठी है। कितना बुरा हाल कर रखा होगा इसका। हर रोज रुलाता है इसको, हर रोज रुलाता है। पैसे की हानि, रोले आत्मा, खूब रोएगी 1 महीना। तेरे घर में कोई मर गया, रो आत्मा, खूब रोएगी आत्मा। रुलाना ही काम है, पीड़ा देना ही काम है। हंसना हंसाना बहुत मुश्किल से 1 वर्ष में कोई दिन आता है। बाकी दुखी हो रही है ये। राजा हो, रंक हो, सब दुखी हैं यहां पर। आत्म स्वरूप से ये दुखी है ही नहीं आत्मा। मन ने दुख छोड़ रखा है, विष छोड़ दिया इसके ऊपर।
यही सत्संग में समझा जाता है। सार वस्तु वही है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा है कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। तो क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गंवाए दियो बंदे, जीवन पूंजी गवा दियो बंदे। नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कहे कबीर बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। जन्म
मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सार बता दिया संसार का, सारा का सारा, कुछ नहीं छुपाया है। भजले नाम सवेरा, सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के सच्चे परमात्मा का भजन कर हे आत्मा। क्यों कर? यही साथ जाएगा। संसार का सारा कारोबार छूट जाएगा। एक एक बात को बताएंगे इसमें। भजले नाम सवेरा, क्यों कि कोई नहीं तेरा। जिनको तू अपना माने बैठी है, पुत्र अपना बनाया, 20 वर्ष तक शिक्षा दी, 2 लाख कर्जा चढ़ा के B.Tech करवाई, बाहर भेज दिया। शराबी मांसाहारी बन के घर में आ गया। माता पिता के सामने गलत बोल रहा है, उनको बैकवर्ड बता रहा है, तुम पिछड़े हुए हो, तुमने दुनिया क्या देखी है। आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है। बर्दाश्त नहीं करते माता पिता ऐसे पुत्र को। धमका दिया, बोल दिया, रूठ के भाग रहा है, मर जाऊंगा मैं। एकलौता पुत्र है, उधर भागा, ममता जगी मां के, वापिस ले आओ पुत्र को। ऐसा तो ना होना बढ़िया था। क्या ले आए इसको? नहीं ले आओ, मैं नहीं लाऊंगा। गया, सायंकाल का भोजन नहीं बनाया और भोजन नहीं बना घर में। ले आओ। अब पति पत्नी में संघर्ष, कारण कौन बना? पुत्र बना। फिर भी जैसे तैसे करके फोन फान करके दोस्तों के पास पिताजी ले आया उसको। कोई बात नहीं पुत्र, हमने कुछ कह दिया था भाई, कुछ नशा सीख गया था गलत, उसके लिए पैसे थे नहीं जेब में। मां का जेवर निकाल के भाग गया, संभाला, जेवर नहीं था। ममता में अपने पति को बता नहीं रही है, इसको बताया बस, लेकिन हानि है, घर में घाटा है, रो भी रही है, बता भी नहीं रही है, हाल हो रहा है। पूछता है बात तो बता, कारण क्या है? कुछ नहीं, कारण तो बता दे। जेवर ले गया मेरा, 2-2.5 तोले की चैन थी, उड़ा ले गया। बिटिया है छोटी,
उसकी शादी के लिए सब कुछ रखा हुआ था मैंने। ये है अपना, रुला रहा है। अभी तो अकेला है, शादी करेंगे फिर 2 जने रुलाएंगे, 2 जने रुलाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, पुत्र पुत्री उनके आ जाएंगे। उम्र भर रोते रहो, डोते रहो। ये अपने हैं, सभी बराबर तो नहीं होते, श्रवण तो नहीं है सभी पुत्र। माता पिता को सारे तीर्थों की यात्रा करवाने के लिए निकल गया, उठा के कंधे पे भेंगी, यात्रा कराऊंगा। अंधे माता पिता थे। श्रवण कुमार की उम्मीद करके पैदा करते जा रहे हैं हम। कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है, गर्भ में रखा 9 महीने। माता पिता कसर कोई नहीं छोड़ते पुत्र के लिए पालन पोषण में। माता का बदला पुत्र पुत्री कभी नहीं चुका सकती, नेवर, कभी नहीं चुका सकती। ऐसी गंदी अवस्था से लेके चलती है उसको, वो भोजन करने नहीं देते उसको, बीच में उठ जाती है, टट्टी पेशाब धोती है, रात को सूखे अच्छे सुंदर कपड़े डालती है हर समय। छह 7 8 वर्ष तक जबरदस्त पालन पोषण है। अगर वही माता बीमार हो जाए, पुत्र साथ में चारपाई पे सो रहा हो, 7 बार पानी मांग ले, पुत्र दिए पानी, 1 बार दे दिया, पुत्र दिए पानी, 2 बार दे दिया, दिए पुत्र पानी, ये जग रख दिया और ये गिलास रख दिया, पीती रहो। रख तो दिया, उठा नहीं सकती, दिए पुत्र पानी, बहुत दुखी कर दिया। बस 4-5 बार पानी मांगा है, दुखी कर दिया। क्या क्या नहीं किया उसका। सच्ची बात है, ये एकदम सत्य बात है। माता में अगर ममता नहीं भरी होती ना, ये पालन पोषण नहीं कर सकती। पिता में नहीं है ममता। 5 दिन सौंप दो पिता को, टट्टी पेशाब तूने करवाना है, दूध तूने पिलाना है, हाथ जोड़ के बोलेगा कितने पैसे ले ले, कुछ भी ले ले, आप पे करो पालन पोषण दो। क्यों? ममता नहीं है। एक बात, काम करने की शक्ति नहीं है वो पिता में। सगे हैं, पिता माता है भाई, पिता नहीं कर सकता। दूध ला सकता है, बाहर से भोजन ला सकता है, कपड़े सब कुछ कर देगा। टट्टी पेशाब साफ करना, बच्चे को बार बार भोजन, बार बार दूध बार बार उठाना, रोएगा तो पुचकारेगी, प्यार करेगी, उठा के साइड में कर देगा, मरो जियो, मेरे बस का नहीं है ये। उस माता ने 7 बार पानी मांगा था, इसने और दुखी कर दिए। कहाँ की मम्मी और माता है ये। बस सच्ची कह रहा वो। कभी परीक्षा ले लो, माता पिता की परीक्षा में बच्चे फेल हैं, हर रोज फेल हैं, कोई नहीं पास हो सकता। माता पिता तो माफी देते हैं, चलो भाई माफ कर दिया इनको, कार्य चलाओ।